आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं। दिल्ली आकर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आम आदमी पार्टी को सीधे समर्थन का ऐलान किया है इंडिया गठबंधन के घटक अखिलेश यादव ने। क्या कहेंगे आप? एक घटक तो चला गया आपको छोड़ के। नहीं, ठीक है। देखिए, ये घटक तो लोकसभा में बना था ना। स्थानीय चुनाव में अखिलेश जी किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं सपोर्ट करते, वो अखिलेश जी जाने। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो क्या अखिलेश जी ये बात भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था। यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है ना। तो लोकसभा चुनाव में आप लोग भी साथ चले गए। शीला जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को पता नहीं क्या कहा केजरीवाल ने। वो हमारे साथ आए थे एक बड़े गठबंधन को लड़ने के लिए, खुद जीतने के लिए नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, वहां हम लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी की नीतियों पे हम अरविंद केजरीवाल की नीति या वो किसी के बारे में क्या कहते थे उसके लिए एक गठबंधन में नहीं आए थे। गठबंधन के दोनों का चरित्र अलग था। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव जो प्रक्रिया आप लोग कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि देख लीजिए, ईवीएम एकदम ठीक है, प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और शक का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं होता। ठीक है, शक का इलाज तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन शक किन चीजों की बिना पर आता है? भाई, हम ये पूछते हैं ना कि जब मैनुअल वोटिंग हुआ करती थी तब कभी भी वोटिंग के दिन के आंकड़े और अंतिम आंकड़ों के बीच में 1 या 2% से ज्यादा अंतर नहीं होता था। आप कहती हो ईवीएम बहुत एफिशिएंट है, तो 14% की गिनती के अंतर कैसे आ जाते? आप इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई कई जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, कुछ कुछ गांव खड़े हो गए कि साहब वोट हमने दिया कांग्रेस को और 0 वोट निकला। वहां लोग कहते हैं कि चलो हम लोग अपने आप ही मॉक वोटिंग कर लेंगे, उस पर आप कर्फ्यू लगा देते हैं। आप चाहते नहीं है कि मॉक वोटिंग हो। क्यों? क्या लोगों का जो वोट पड़ता वो अगर ईवीएम से बिल्कुल उल्टा जाता तो संदेह लगता? आप उन चीजों को रुकवाने लगते हैं जो आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं, और आप अपनी मशीनें खुद ही चेक करते हैं तो उसकी तो ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना। इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मानते भी हैं कि आप हर चीज में सही हैं, तो भी लोगों का आप पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल और है, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हो, ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अलग है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। देखिए, चुनाव तो स्थानीय है, दिल्ली का चुनाव है, तो इसमें दिल्ली के जो हम लोग हैं, दिल्ली के जो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग इस विषय को उठाएंगे ना। आपने सेंट्रल नेतृत्व जो है चुनाव में आता है बड़ी चीजों को कहने के लिए, पूरी पार्टी को जोड़ने के लिए, बड़े संदेह को जोड़ने के लिए। नीचे में माहौल बनाना, वर्तमान सरकार की आलोचना करना, उसकी कमजोरियां गिनाना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये तो स्थानीय नेताओं का काम है। सवाल, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस 0-0-0 विधानसभा में पाई, और इस बार भी 4% वोट कहा जा रहा है कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? कई लोग कह रहे हैं कि रिलेवेंट है कांग्रेस। नहीं, ठीक है, अगर हम इरेलीवेंट होते तो रोज ये पार्टियां हम पे क्यों हमला कर रही हैं? आप इनके किसी भी बयान पे चले जाइए, आम आदमी पार्टी तो सवेरे शाम कभी अजय माकन जी का नाम लेती रहती है, कभी मेरा नाम लेती रहती है, कभी हमारे नेताओं का, कभी कांग्रेस का नाम लेती रहती है। अगर हम इतने गए गुजरे हैं तो हमारा नाम ही क्यों ले रहे हो भाई? हम यहाँ कोई डीएमके का तो नाम नहीं लेते, हम यहाँ कोई तृणमूल का नाम तो नहीं लेते। अगर हम लेने लगेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भाई इस पार्टी का नाम क्यों लिया जा रहा है। खुद ही ये लोग इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी फुटिंग पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संदीप दीक्षित। दिल्ली से कैमरामैन संजीत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।